चैप्टर का नाम लिखो बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल नंबरिंग आई थिंक 12th होगा बेटा। 9 एप्लीकेशंस का, 10 सर्कल्स होगा, 11 लिख लो जो भी है, लिखो तो बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जल्दी लिखो स्पीड में। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं, अभी लिखना मत बेटा, थोड़ा 2 मिनट सुनोगे है ना, उसके बाद कुछ लिखेंगे। अगर मान ले बच्चा मैं तुम लोगों को बोलूं कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये सपोज इसकी रेडियस r है, ये रेडियस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा इस रीजन का मेरे को एरिया बताओ, इसका एरिया कितना होना चाहिए? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान है। देखो पूरे स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं सॉरी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने सिर्फ एक पोर्शन ही तो पूछा है, एक क्वाड्रेंट पूछा है, तो 1/4 से बेटा डिवाइड कर दो, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये इसको भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं, अब इन दोनों का एरिया बताना कितना आएगा, तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात तुम ये कह सकते हो कि टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अगर बच्चा मैं एक इसमें ये भी ऐड कर लूं, अब मैं तुमसे बोलूं कि इन तीन का एरिया बताओ, राइट आंसर। तो करना क्या है तुम्हें, पूरे का एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो पूरे में से सिर्फ एक क्वाड्रेंट माइनस कर दो, वही तो तुम्हें चाहिए है ना। और एक माइनस करने का मतलब है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करना। फिर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 3/4 हो गया। समझ में आया? नहीं जरूरत कुछ नहीं है ना। अब बेटा जैसे बता रहे ऐसे ही सुनो है ना, इसकी ज़रूरत है। अच्छा तो ये एरिया निकालने का एक तरीका हो गया। अच्छा ये तो नॉर्मल मैंने सवाल पूछे, अब इसी में थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता हूँ। अगर बेटा इसी सर्कल में मैं अगर तुम्हें बोल दूँ कि ये सेंटर है, अभी लिखना कोई मत, सिर्फ सुनते रहो थोड़ी देर बेटा है ना। अगर मैं बोलूँ इस पोर्शन का एरिया निकालना है और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और रेडियस कुछ r दे रखी है, मैं बोलूँ इस रीजन का एरिया निकालना है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये इसको बोलते हैं बेटा सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो इस रीजन का एरिया पूछेगा, कभी कभी अगर ये ए है ये बी है, तो वो ए से लेके बी तक की, ए से लेके बी तक जो आर्क है इसकी बच्चा वो तुमसे लेंथ भी पूछ सकता है। लॉजिक समझ में आया? इसकी तुम्हें लेंथ पूछ सकता है। तो ये है क्या, ये तुम्हारा आर्क है, ठीक। तो तुम्हें एक मोटा मोटा ये समझ में आ गया रेडियस क्या होती है, आर्क क्या होता है। तो आर्क क्या होता है बेटा, ये जो भी कंपास में लेके जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो सब आर्क ही होते हैं, मेक आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर जो भी है। तो अच्छा ये सारा हो गया। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऐसे ही बेटा ये तो चलो मैंने एक तुम्हें एग्जांपल दे दिया, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तुमसे ये भी बोल सकता है वो, अभी मैं सारा शुरू से एक एक करके लिखाऊंगा, वो तुमसे ये भी बोल सकता है कि एक लाइन ड्रॉ करेगा तुमसे ऐसे, सिर्फ इस रीजन का एरिया पूछ सकता है, सिर्फ इस रीजन का पूछ सकता है, या ऊपर का पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हें सेगमेंट का पूरा माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला सेगमेंट है, तो इसका एरिया पूछ सकता है। यही हम लोग अब इसका डायग्राम में ये रेडियस गिवन होगी ऐसे करके ये पूछ लेगा। यही 2-3 टाइप के सवाल हैं बेटा। कभी कभी ऐसा भी एक सवाल आता है कि एक तुम्हारे पास में सपोज रेक्टेंगल है, एक सर्कल इधर पे ऐसे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब बीच का जो रीजन है उसका एरिया बताओ। तो टोटल में से ये जो चार सर्कल नहीं है, 4 क्वाड्रेंट हुए ना सर्कल के एक तरीके से, ये माइनस कर दोगे तो बीच का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू से एक एक चीज़ लिखना चालू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तुम लोग जानोगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो मैं पहले इसमें डायग्राम में थोड़ा सा बेटा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, और एक यहाँ रेडियस ये है, यहाँ एंगल जो बढ़ रहा है सेंटर पे आ रहा है, ये रेडियस है। ये तुम्हारे पास में लेंथ ऑफ आर्क हो गई ए बी, और ये है ओ, ये हो गया ओ। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे बेटा, अगर मैं इसका एरिया चाहता हूँ, इस पोर्शन का मेरे को एरिया निकालना है पूरा का पूरा। ये पोर्शन है क्या, तो अंदर का जो पोर्शन है, अंदर वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे बेटा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और कौन सा सेक्टर है, छोटा वाला का बड़ा, क्योंकि दो सेक्टर है ना इसमें, तो ये माइनर है बेटा, ये माइनर है, छोटा है ना, बड़ा वाला तो बाहर का हो गया। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए बी क्या है, तो ए बी को यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ए बी के ऊपर बेटा ऐसे आर्क टाइप का बना दो, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। आर तुम्हारा रेडियस है, आर तुम्हारा रेडियस है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ, पहला फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बेटा तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। इसको और आसान भाषा में बता, एक बात बता बेटा, टोटल जो सर्कल होता है, अभी लिखना मत से सुनना, टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, इसका मतलब ये है 360 डिग्री जो टोटल सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ एक डिग्री का एरिया कितना होगा, तो तुम कहोगे ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, है ना बच्चा। मैं बोलूँ 2 डिग्री का क्या होगा, तो तुम कहोगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और मैं बोलूँ थीटा डिग्री अगर है, तो थीटा डिग्री का एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। तो बेटा ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेजर सेक्टर का एरिया बाहर वाले का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो टोटल एंगल कितना होता है 360, 360 में से ये माइनस कर दोगे, तो जो एंगल बचेगा वो थीटा का काम करेगा, बाहर का भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मत लिखना, ये तो ऐसे समझाने के लिए बोला। ऐसे दूसरा चीज पूछ लेता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो ये भी तो थीटा पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि टोटल जो लेंथ होती है, ये टोटल सर्कल की लेंथ कितनी होती है बेटा, आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होती है, टोटल 2 पाई आर होती है। और मैं सिर्फ और सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में लेना चाह रहा हूं, तो इसका बनेगा बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। बेटा ये दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले लिख तो लूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी नोट करो, एक हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, एक हो गया एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। क्या बेटा, सर्कल ऐसे नॉर्मल सा बनाना चाहो बना लो, ये कहाँ याद रहेगा कि ये माइनर सेगमेंट सेक्टर होता है, ये सेगमेंट जो भी है लिख लो। सबने लिख लिया ना बेटा। अब देखो पहला सवाल। अच्छा, ये सेगमेंट वगैरह, एरिया सेगमेंट ये मैंने बता ही दिया, पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे नोटबुक में, नोट करो बेटा। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन है 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। लेंथ हमें आर्क की भी चाहिए और एरिया भी चाहिए, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। 3 चीज़ें चाहिए बेटा। पहले बढ़िया से क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, ठीक है, फिर ट्राई करो। सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन मत लिखना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखोगे। बेटा पेन कहाँ है तुम्हारा, अब देखना बेटा। चलो मैं करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारे पास रेडियस गिवन है, तो जो गिवन है पहले वो लिख दो बेटा। रेडियस की वैल्यू गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है तुम्हारे पास में 45 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना लेते हैं, मान ले छोटू ये मैंने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल से सेंटर से लेके ये तुम्हारे पास में सेंटर पे एंगल कितना है 45 डिग्री, और रेडियस कितनी है बेटा, ये भी 14, ये भी 14, ये O है, ये A है और ये B है।
तुमसे बोला गया है कि सबसे पहले इसका एरिया निकालो, बीच वाले पोर्शन का बच्चा एरिया निकालो। तो ये क्या है बीच वाला पोर्शन? ये नहीं, पहले बेटा लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। पहले क्या पूछी है तुमसे? ये पूछा है ए बी क्या होगा। ये ए बी पूछा है तुमसे, ठीक। तो कैसे निकालोगे ए बी? बड़ा आसान है, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा तेज? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर बेटा, लेंथ ऑफ आर्क बोल रहे हैं। थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है बेटा 14। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बहुत सारे बच्चे यहाँ देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में इस चैप्टर में ये वाला चैप्टर हो गया या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है, कैलकुलेशन जैसे ही तुम्हें दिखाई देगी मल्टीप्लाई मत करना। कैलकुलेशन दिखाई दे में मल्टीप्लाई ऐसा मत करना, 45 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14 कर लिया, डिवाइड इनका भी कर लिया, फिर डिवाइड कर रहे पागल की तरह, फिर आंसर नहीं आएगा। करना क्या होगा, हमें सारा का सारा खेल करना है, कॉमन लेने का, कैंसिल करने का, ये करना है, ठीक है। तो मेरे को बता बच्चा, इतना लिखने के बाद में क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? देखो 7 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल, डन। अच्छा ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किससे करें कैंसिल बोलो? किससे करें? ये दोनों 5 से कर दें, ले बेटा। ये डायरेक्ट बेटा 45 से भी हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, लेकिन 45 का नहीं आता, ये 8 टाइम्स सीधा हो रहा है। उसके बाद में बेटा ये 2 से, और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 से बेटा ये कैंसिल, कितना आंसर आया? तो कैंसिल करने से आंसर बड़ी जल्दी आता है। और ये सेंटीमीटर में था रेडियस, तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। पहले पार्ट का आंसर खत्म। पहला पार्ट बड़ा आसान था बेटा, डन। मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है हर क्वेश्चन में? कैंसिल करना है और कॉमन लेना है, ठीक है, यही करना है। अब जब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? कहता है एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है बच्चा थीटा अपॉन 360, हर बार फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है बेटा, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास में 45 डिग्री, और 360 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 14, तो 14 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर तुमने ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया फिर सॉल्व किया तो ये नहीं होगा, बहुत मतलब होगा 2-3 साल लग जाएंगे। ये कैंसिल किया, ये 8 टाइम्स आ गया बेटा। उसके बाद में मैं ये कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 22/8 इंटू 7 इंटू 14 को 2 बार लिख दो, उसको भी सॉल्व मत करना, 14 इंटू 14 कोई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 77 राइट आंसर बेटा। 7 से मैंने ये काटा 2 टाइम्स, 2 से मैंने ये काटा बेटा 4 टाइम्स, फिर 2 से मैंने ये काटा ये 11 टाइम्स, फिर 2 से मैंने ये काटा 7। 77 इज द राइट आंसर है। लेकिन बेटा ये एरिया है ना, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर है। तुम्हारे पास ये इसका एरिया भी आ चुका है, इसकी लेंथ भी आ गई है, लेंथ ऑफ आर्क जो भी है, लेंथ ऑफ आर्क क्या था, ए बी जो भी था। 2 पार्ट तो हो गए। हाँ किसका आंसर क्या आ रहा? 7 ऐसे ही किया बेटा। अच्छा दोबारा कर लो, देखो 2 आंसर हो गए। तीसरा पार्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ऐसे भी बताओ मेजर सेक्टर कौन सा है इसमें बेटा? ऊपर वाला। अगर बेटा तुम्हें ऊपर वाले का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल में से ये एरिया माइनस कर दो, तब भी तो कम चल जाएगा, है ना। तो हम लोग जब निकालेंगे थर्ड पार्ट का एरिया, मैं हटा रहा हूं बेटा इसको, टेस्ट में बताना बेटा, है अभी नहीं, टेस्ट में याद नहीं आता है। अच्छा अच्छा, थर्ड पार्ट में जो पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
तो इसका फॉर्म बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से बेटा क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का अभी तुमने एरिया निकाला था, कितना आया था बेटा 77, और एरिया ऑफ सर्कल इसको तो 22/7 इंटू रेडियस कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 77। अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं बेटा, 22 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 माइनस 77। बेटा 7 से ये कैंसिल किया 2 टाइम्स, 56 होगा ना? कहाँ पे बेटा, मैंने गलत है मैंने बोला। अच्छा अब तो मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल आ जाएगा। 580 minus 77 नहीं नहीं यही है ना बेटा, कितना आंसर आ रहा है, 539 और इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझ में आया, सर इसको 360 minus थीटा वाली भी कर 360 माइनस, हाँ वो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेटा तुम्हारा आ गया, इसका आंसर भी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा था तो वो भी आ गया। समझ में आया ये सवाल, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये। आगे बढ़े, जल्दी लिखो। मेरा सवाल है, जो हम लोगों के घर में घड़ी होती है ना बेटा, है ना, ये है, ठीक है, इसमें कितनी सुइयां होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों के मैथ्स में वो यार सेकंड वाली की वैल्यू नहीं दी जाती है। सेकंड पता नहीं क्यों नहीं दी जाती, जब भी तुम देखोगे तो मिनट हैंड होती है और सेकंड हैंड, वो सॉरी मिनट होती है, आर वाली होती है, उसको नहीं दिया जाता उसको वैल्यू, पता नहीं क्यों देते हैं। और सबसे ज़्यादा आतंक वही मचाती है, टक 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 कर करके, है ना, वो उसी की इज्जत नहीं है इस। अच्छा अब सुन बेटा, ये मान ले ये मैंने मिनट की बना दी और ये छोटी सी मैंने बना दी आर वाली। ठीक है, मेरा एक सवाल है छोटा सा, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई बेटा 1 घंटे में कितना चक्कर, 1 घंटे में कितने डिग्री मूव कर जाती है, सोच के बताओ। 360/60 मूव कर जाती है 1 घंटे में, मिनट वाली 360 मूव कर जाती है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है बेटा, अगर 360 ये मूव कर जाती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना मूव करती है, 36/, पता नहीं, अरे दूसरा छोड़ो ना सर, क्या करना पूरा सुनो, नहीं नहीं यही सवाल है, यही सवाल है बेटा, यही है। अच्छा दूसरा कितना आया, 6 डिग्री आया, कितना है 6 डिग्री आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अरे बेटा बड़ा आसान है, एक बात बताना, जो मिनट वाली वो है, तो बेटा 1 घंटे में, 1 घंटे में ये मिनट वाली जो है ना 1 घंटे में कितनी घूम जाती है, तो ये 360 डिग्री घूमती है, लिख लो बेटा ये घूमती है। ठीक है, अगर ये 360 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, तो बता छोटू 360 मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसको मैं और आसान भाषा में बताऊं तो मैं मोटा मोटा तुम्हें ये कहना चाहता हूं, 60 मिनट में ये बेटा 360 डिग्री घूमती है। यही तो लॉजिक हुआ। 1 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। अगर 60 मिनट में ये इतना मूव करती है तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी बच्चा, तो 360/60 दैट इज 6 डिग्री मूव करेगी, 6 डिग्री घूमेगी। डन, याद कर लेना कि 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है बेटा वो 6 डिग्री मूव करती है 1 मिनट में। अच्छा, ऐसे ही अगर आर वाली की मैं बात करूं, जो ये छोटी वाली है ना बेटा, ये घंटे वाली है ना आर वाली सुई पूरा चक्कर कितने घंटे में काट लेगी, 12 घंटे। अभी पहले बैच में बच्चा बता रहा था कोई 24 घंटे में, नैन बता रहा था, कह रहा था 24 घंटे में काटेगी।
हमने की घड़ी की सेल चल चेंज करवा बेटा, वो स्लो चल रही। अब सुन बेटा, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हैं कि 12 आवर में जो बड़ी वाली जो छोटी वाली सुई होती है वो कितना मूव करती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना मूव करेगी छोटू, 360/12, दैट इज 30 डिग्री मूव करेगी। समझ में आया? तो 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री मूव। एक काम करो, पहले ये नोट करके लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले ये नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, खत्म हो गया। बोर्ड में ऐसे क्या आएंगे, घूमते हैं। नहीं यार, वो तो समझाने के लिए, तुम के लिखोगे घूमती है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। सुनो बेटा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोला मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, इसकी लेंथ दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को होता क्या है ना, जो मिनट हैंड होती है ना, वो एग्जैक्ट इसको टच तो करती नहीं है, थोड़ा गैप रहता है। बट हम लोग क्वेश्चन में सर्कल के में ये मान के चलेंगे कि ये बच्चा इसको एग्जैक्ट टच कर रही है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब है वो रेडियस हो गई। ठीक है, और जितनी भी घड़ियां इसमें मानेंगे हम सारी की सारी कैसी मानेंगे बेटा, अरे वो कह रहा हम घड़ियां, वो कह रहे क्लॉक मानेंगे। सर्कल मानेंगे, वो कह रहा है घड़ियों को क्लॉक मानेंगे। सारी की सारी सर्कल मानेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये हो गया। कहता है कि 35 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर कर लेगी। तो मान ले अभी यहाँ पे 35 मिनट्स में मान लेते छोटू यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये एरिया तुमसे पूछा, ये एरिया कितना आएगा। बड़ा आसान है बताना। मेरा सवाल ये है, तुम लोग बताओ बच्चा, तुम लोग ये एंगल बताओ, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो एंगल कैसे निकालोगे, देखो अभी अभी तुमने सीखा था कि 60 मिनट में, या ऐसे कहो 1 मिनट में कितना मूव कर रहा था बेटा, 1 मिनट में जो तुम्हारा मूव कर रहा था वो 6 डिग्री मूव कर रहा था। और तुम्हें बोला गया है 35 मिनट्स में, तो 35 मिनट्स में ये मूव करेगा 35 × 6 डिग्री। समझ में आया? नहीं, कैलकुलेशन मत किया करो, कैलकुलेशन से थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, मत करना मल्टीप्लाई। ये आ गया तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू, तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास जो थीटा आया है निकल के, वो आ गया 35 × 6 डिग्री। ये बच्चा तुम्हारे पास थीटा आ गया। एरिया तुम्हें इसी का पूछा है, ये एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सेक्टर बना रहा है ना, तो एरिया, हाँ बेटा आ सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। थीटा की जो वैल्यू है कितनी गिवन है, 35 × 6 डिवाइडेड बाई 360 × 22/7। रेडियस गिवन है 10, तो 10 × 10 कर दो बेटा, 10 × 10 कैंसिल कर दो। देखो 0 से तो 0 कैंसिल, 6 से ये 6 टाइम्स कैंसिल, 7 से इस 7 से बच्चा ये 5 टाइम्स कैंसिल। वो 6 से 22 काट सकते हैं। थोड़ा सा काट सकते हैं ना बेटा, कैसे, 2 3 जा 6 और ये 11 आ गया। जो बचा है तुम्हारे पास वो ऐसे है, 11 × 5 55 और एक 10 का मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर दो, 18.33। ये एरिया है ना बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया सवाल? 180 आ रहा है, ये आएगा 180 आएगा बेटा। एक बार चेक कर लेने दो, रुक जा। कितना आया था लास्ट में? तुम लोगों से कैलकुलेशन कभी पूछनी नहीं चाहिए, जहां पूछ लो वहीं गलत। बेटा ये आंसर आना चाहिए, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये 180.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, मैं हटाऊं, जल्दी करो। ये लॉजिक सही है।
यहाँ पे क्या था ना, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो 210 डिग्री आने से तुम्हें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये जो घूमा है ना इतना नहीं है, ज़्यादा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसको डायग्राम में थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही है। डायग्राम में तुम ये बना सकते हो कि ये कुछ ऐसे है, ऐसे ये पूरा रीजन है। समझ में आया बेटा? नहीं नहीं, वही डायग्राम है भाई, क्योंकि वो जो एंगल है ना वो 180 से ज़्यादा है ना बेटा। हाँ बिल्कुल कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे बेटा। तो ये ऊपर वाला फिगर हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ और कुछ नहीं, ठीक है, करो जल्दी।